जे सिंह को हमने देखा है आर्मी चीफ के तौर पे, उसके बाद हमने देखा है उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ते हुए 2017 के असेंबली इलेक्शंस में। आज एक बार फिर वो नजर आ रहे हैं, इस बार बीजेपी के साथ में। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, हमने देखा है कि यूजुअली सोल्जर जो होता है वो टिका रहता है, लेकिन हमने देखा है कि राजनीति में शायद ऐसा नहीं होता और इसी वजह से शिवने अकाली दल से आप बीजेपी आए, लेकिन इस वक्त पे ज्वाइन करना क्यों? सबसे पहली बात तो आपने ये मुद्दा रेस किया कि मैंने पार्टी अकाली दल से बीजेपी ज्वाइन की है। अकाली दल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2017 में, जब मेरी पार्टी ने ही मुझे वोट नहीं डाले तो मैंने समझा मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, तो इसलिए उनके साथ मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। दूसरा, मैंने देखा कि उन लोगों ने अपनी पार्टी को एक कॉरपोरेशन बना दिया है, कोई बस चला रहे हैं, कोई होटल चला रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, किसी फूड सप्लाई में, जहाँ पे भी ये लोग कर सकते थे, इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ गया इनके लीडरशिप में। तो उससे क्या होता है कि इस तरह से बहती गंगा में हाथ धोना, हाँ, वो है। और दूसरा, अगर वो खुद अपना स्कूल कामयाब करना चाहते हैं जो प्राइवेट है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल को कैसे अच्छा करेंगे? अगर वो खुद अपनी बसें चलाना चाहते हैं, अपने प्राइवेट बसें चलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाएगा। राजनीति में तो ये कहा जाता है नेवर से नेवर, यानी कभी ना नहीं कही जाती है। आप एक टाइम पे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ लड़े थे पटियाला से 2017 में। आज आप एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो उनके साथ अलायंस में है, तो मतभेद नहीं हुआ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? मैं बीजेपी के साथ अभी शामिल उन्होंने मुझे किया है अपने साथ, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। अगर इनकी रणनीति है कि अमरिंदर के साथ कोई गठजोड़ करना है, तो मेरे को कोई उससे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी निजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आर्मी में थे, एनडीए में थे, मेरे से थोड़ा सीनियर थे, पर उन्होंने फौज में कुछ 4-5 साल सर्विस की, हालांकि मैंने तो 42 साल सर्विस की है। मैं मतलब मेरा तजुर्बा और मेरी फॉलोइंग आर्मी में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी मुझे कोई आप फर्क नहीं 2005 में थे और आपने दोनों यूपीए की सरकार देखी, एनडीए की देखी है। स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में क्या वो भी एक रीजन था ज्वाइन करने का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब जो एक नंबर 1 स्टेट होता था 1980 या 1991 तक, अभी 16-17वीं पोजीशन में आ गया है। जो स्टेट हर इशू में सबसे आगे होता था, उसका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये राजनीति जो थी ये गेम बना दी इन्होंने। राजनीति एक गेम है, उससे सवाल हमें ये याद आया कि चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके ऊपर रेड हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये एक गेम प्लान बीजेपी का है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हर स्टेट जिसमें चुनाव होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, वहां पे ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर रेड की गई। अब लगातार इस तरह से एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और उसको अगर एजेंसीज ने रेड किया है, तो कोई कारण होगा, इतना उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो मैं समझता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आएगी, जिसके लिए भी आएगी, वो अपना काम करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स नहीं आएंगी, इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। अब उसको देखते हुए बाकियों के घुटने कांपने शुरू हो गए हैं कि जिन्होंने ऐसे बोरियों में पैसे रखे हुए हैं। हम जैसे लोग इलेक्शन में कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं जब उनके पास पैसे अनगिनत हैं और वो लूटे हुए पैसे हैं, कमाए हुए पैसे नहीं हैं। तो मुझे बहुत खुशी है अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको बोला जाए कि इसकी आप सजा भुगतो। काफी सिख चेहरे हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। शायद बीजेपी को भी एक कुछ सरदार चेहरों की, नहीं तो हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदू फेस है पार्टी का। लेकिन हमने देखा है कि पंजाब में प्रोमिनेंट सिख चेहरे हैं, आप जैसे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? ये क्या म्यूचुअल गिव एंड टेक है? नहीं, मैं तो नहीं ये समझता हूँ। मेरी अपनी कन्विक्शन है, मेरा अपना मन कहता है कि अगर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ सही माने में, तो मैं इस पार्टी के साथ जोड़ करूंगा, ताकि ये पार्टी जो है हिंदुस्तान में अगले 10-15 साल तक चलेगी। और सिर्फ पंजाब में ही सिख नहीं है, दुनिया भर में सिख हैं।
तो उनके ऊपर असर, अगर लोकल पार्टी के साथ रहूंगा जो कि सीमित है पंजाब में, तो पंजाब के पॉलिटिक्स में ही मैं घूमता रहूंगा। तो क्या हम मान के चलें कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी जो सिख कौम के और गुरु नानक के नाम लेवा जो लोग हैं, उन सबको भी देखना पड़ेगा, उनको अपने तरफ लाना पड़ेगा, पंजाब के लिए उनको भी उनका भी योगदान करवाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी पार्टी चाहिए जैसे कि बीजेपी है, और जिनके लीडर नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि अच्छे काबिल लीडर हैं। आप 2 बार चुनाव लड़े हैं, सफलता तो नहीं हासिल हुई, लेकिन हम मान के चलें कि आप चुनाव इस बार भी लड़ेंगे, टिकट पे लड़ेंगे? मैं अभी आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मैं तो सेवा करने के लिए इस रण क्षेत्र में उतरा हूं। अगर पार्टी बोलेगी कि आप लड़िए तो मैं लड़ूंगा, अगर पार्टी कहेगी आप एडवाइजर बन जाइए, एडवाइज करूंगा, मतलब योगदान जरूर करूंगा। घर में बैठ रण क्षेत्र है या पंजाब का कुरुक्षेत्र है, ये तय करना होगा। लेकिन आने वाले दिन में ये भी देखना होगा कि कितने और चेहरे बीजेपी पे ज्वाइन करते हैं, खासतौर पे उस समय जहां पे फार्म बिल्स को लेके कंट्रोवर्सी रही है, रिपील हुआ, उसके बाद एक पीएम सिक्योरिटी ब्रीच को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई है। यहाँ पे बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास चेहरे हिंदू भी हैं और सिख भी हैं, और इसी बीच में एक दमदार चुनाव लड़ा जा रहा है जहां पे मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।